हमारे साथ वकील साहब हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है सर? एडवोकेट शीर्ष राज दीक्षित। अभी मैं छात्रों से बात कर रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम पढ़ने वाले लोग ही हैं। यहाँ पे लोगों का बस एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। मैं राजनीतिक, आप लॉयर हैं और चीज़ों को और नज़दीक से देखते भी हैं। मैं पूछना चाहूँगा एक सवाल कि क्या ये जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, जिसमें राजनीति जो है वो धर्म पे जा रही है, जाति पे जा रही है, मजहब पे जा रही है, कमेंटबाजी करते हुए दोनों पक्षों के लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे क्या बोला जा सकता है? इस पे आपका विचार क्या होगा? ये पहला तो आपने जो बोला कि रोजगार, देखिए रोजगार एक ऐसी चीज है जो युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हम मान रहे हैं। सब बिना रोजगार के जीवन स्टार्ट होगा ही नहीं युवा का। लेकिन रोजगार अपने देश में या अपने यूपी की बात ले लो, पॉपुलेशन अच्छी खासी है। मतलब यूपी और बिहार का नाम पॉपुलेशन में अच्छा खासा आता है कि तो, लेकिन जॉब उतनी है नहीं हकीकत। हम कह रहे बीजेपी गवर्नमेंट इस समय है, उसके पहले समाजवादी की सरकार थी, या आने वाले टाइम में फिर से समाजवादी या बसपा की सरकार आए, वो चीज़ मैनेज करना बहुत टफ है समझ लीजिए। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और जॉब हर विभाग में लिमिटेड है। गवर्नमेंट जॉब देखिए हर पर्सन को चाहिए क्या, उसको सबसे मेन मोटिव भी होता है ग्रेजुएशन किया या 12th किया, उसके बाद वो सोचता है मेरी गवर्नमेंट जॉब। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे नौकरी सबसे ज़्यादा, कोई भी आपका कोई भी क्लास की जॉब मिल जाए, मतलब जॉब होनी चाहिए। जहाँ तक कि चपरासी भी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, ये सोच है इंसान की। लेकिन जो पेरेंट्स भी हैं, जहाँ तक कि बहुत हद तक जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। आपसे बताएं, पेरेंट्स क्या है, सोसाइटी को देख के चलते हैं। आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देखिए कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कर सकता है, या स्किल डेवलप कराइए उसका कुछ। आज आप चले जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस है मान के चलिए, या सिविल कोर्ट है, तो क्या आप स्किल, आपके अंदर अगर कंप्यूटर का स्किल आ गया, आप एक गवर्नमेंट जॉब में जितना नहीं आपको सैलरी मिलेगी, आपको मंथली उससे ज्यादा आपको इनकम हो सकती है। स्किल तो होना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बात ये भी तो कही जाती है कि समय से ज़्यादा काम कराया जाता है। जितना काम कराया जाता है उतना मेहनताना नहीं मिलता। देखिए गवर्नमेंट जॉब लोग चूज इसीलिए करते हैं कि जितना काम होता है उतना सैलरी है, पर कॉर्पोरेट में तो ऐसा नहीं है, उल्टा है। बिल्कुल, वो तो बात है ही। देखिए जितनी आप मेहनत करके दिखाएंगे, जितना वर्क करके देंगे उनको, उस हिसाब से आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा, कुल मिला के उसका भाग आपको मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं, वर्क ऑफ लोड अच्छा खासा है। आप कोर्ट में जाइए, देखिए पेशकार है या बाबू हैं, उनके ऊपर कितना वर्क ऑफ लोड है। ऐसा नहीं है, वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, हकीकत है। लेकिन ये है कि उनका गवर्नमेंट जॉब है, उतना वर्क उन्हें करना ही करना है। प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन उनको उतना उनके सैलरी नहीं है। काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, तनख्वाह कम है। मेहनत ज़्यादा है, सैलरी कम है, एक डर बना रहता है। अगर कैपेबिलिटी होगी, स्टूडेंट में कैपेबिलिटी अगर है, तो वो गवर्नमेंट जॉब अच्छे से निकाल सकता है। अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो हम गवर्नमेंट को जितना भी दोष दे दें कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं ला रहा है या जो भी नहीं कर रहा, लेकिन बेरोजगारी तो वो हमेशा कुछ ना कुछ। ये जो युवा हैं, अभी मैं जिन लोगों से बात कर रहा था छात्रों से, इनकी तो बात ही यही है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है तो 5 साल के बाद यूपीपी का पेपर है, वो भी लीक हो गया। यूपीपी का पेपर, हम वो चीजें मैं मान सकता हूँ, कुछ चीजें हो रही हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो चीज आए वो साफ सुथरे तरीके से आए, जो कि आदमी को लगे कि हाँ मेरे बच्चों के लिए या मेरे लोगों के लिए कुछ चीजें हो रही हैं, जिससे युवाओं के हताशा ना हो। हताश और निराश हो रहे हैं क्योंकि वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। आदमी इतनी मेहनत करता है उसके लिए, सारी चीजें। अब उसके लिए हमने देखा बच्चों ने कहीं EWS फॉर्म, EWS सर्टिफिकेट बनवाया, इसके लिए आपका तुरंत उन्होंने आय जाति निवास जो भी चीजें लग रही थी, सारा चीजें अपलोड करने के लिए सब तुरंत उन्होंने खर्चा भी किया, पैसा भी लगाया, कोचिंग भी तैयारी भी की, उसमें भी फीस दी उन्होंने। 1-2 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा कर दिए। माँ बाप ने भी खर्चा कर दिया, उनके पेरेंट्स ने भी खर्चा कर दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको हकीकत। तो उनके अंदर हताशा, कब तक माँ बाप बच्चे के लिए कितना करेंगे। लेकिन हकीकत है कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। भाई आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट के लिए अगर कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, स्किल के लिए आप कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कराइए। हकीकत है रोड सड़कों का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन रोजगार के लिए रोजगार के मामले में बहुत सारे पीछे हैं लोग।
मैनेज करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार। बाकी हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं कि मैं किस माइंड सेट से हूँ। मैं एक सोसाइटी को देख के बात करता हूँ कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी को मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो आने वाले टाइम में दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। नहीं, बात होनी भी इसी मुद्दों पे चाहिए कि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते, हम अपने प्रतिनिधि से ही बात कर सकते हैं। आपको वोट देने का डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब आप पे आपको अधिकार है, आप चाहिए तो सरकार चेंज करिए, भाई आपके ऊपर है ना। वो तो आप जिसको वोट करेंगे, जिसको ज्यादा वोट करेंगे उसकी सरकार आनी है, सरकार बननी है, जो जिन मुद्दों पे आप वोट करेंगे। अब ये लोकसभा चुनाव है तो आप बदलना अगर आपको है तो अब जनता डिसाइड करती है, स्वाभाविक सी बात है। अगर उसको चीजें नहीं, नीतियां समझ में नहीं आ रही सरकार की, तो वो बदलना भी चाहेगी। और अगर नीतियां सरकार की अच्छी चल रही हैं तो वो कंटिन्यू करेगी उसके साथ। कंटिन्यू करेगी। तो अंकल जी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुनील यादव। आप किन मुद्दों पे हो? आप करते क्या ये बताइए। कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान है। किन मुद्दों पे आपका वोट होगा? वोट क्या मुद्दों, जो हमारा होगा वो होगा, जो हमारी समझ में आएगा वो करेंगे। नहीं, वोट आप किसको देंगे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुद्दे के, अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके पास आ रहा है तो आपकी मांग क्या होगी उससे? अरे भाई, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब है। दुनिया भर के जो टैक्स वैक्स दुनिया भर का जो लगाया जा रहा है उल्टा सीधा, यही सब होगा। मेन तो महंगाई है। जी, आपका मुद्दा? वही हम भी जानना चाह रहे थे ना कि मतलब जैसे कि ये सरकार जो मुद्दे हमको दिखा रही है, क्या वो रियल मुद्दे हैं? जो सरकार मुद्दे दिखा रही है, तो सरकार, आपने जैसे कि मैनिफेस्टो की बात करी कि उनके मैनिफेस्टो में क्या है, उनके मैनिफेस्टो में क्या है। मुझे लगता है सबके मैनिफेस्टो में नौकरी प्राथमिकता होगी। और ये भी आए थे नौकरी के आधार पे, इन्होंने 2 करोड़ साल का देने के लिए 2014 में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, बेरोजगारी 7 बार शब्द यूज हुआ था, 2024 में 1 बार यूज हुआ। नहीं, मतलब जो हम लोग जानते हैं, सुना है, जो मतलब 2 करोड़ में इन्होंने मतलब देने के लिए कहा था साल में ना, दावा था। तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितना % काम हुआ है। और फिर 10 साल से ये हैं, और आज हर आदमी, मतलब हम लोग तो यहाँ लोकल हैं। ये आप इस जगह की स्थिति ये देख लीजिए कि लगभग आधी दुकानें बंद हो गई हैं और बंद होने की कगार में है। रीजन क्या है? रीजन ये मार्केट में कुछ है नहीं। ये जो यहाँ पे सब बच्चे, यूथ आपको दिख रही है, खाने की दुकानें सिर्फ इस वजह दिख रही है। आप दुकानों का एक बार आप यहाँ पे चौराहे पे घूम आइए दुकानों पे, कहीं आपको 2 आदमी नहीं मिलेंगे। क्या इसका असर क्या है? जीएसटी असर कर रही है या नोटबंदी असर कर रही है? मतलब वो तो एक अलग चीज है। बात ये है कि खाली बस वो घुमाया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, न नौकरी दी जा रही है। भाई व्यवसाय किस तरह, जैसे कि आप ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन से पब्लिक का पेट तो नहीं भरेगा, कुछ पूंजीपतियों का पेट भरेगा जो शायद आपके मित्र हो, आपको मतलब चंदा देते हो, है ना। ये हो सकता नहीं। तो चंदे वाली बात तो अभी चल रही है। चंदे वाली बात तो अब दुनिया जान गई है। विपक्ष कह भी रहे तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो फिर मतलब इलेक्शन इन मुद्दों पे होना चाहिए या फिर गांव पे होना चाहिए, रोड, मतलब इस पे होना चाहिए? आप बताएं। मतलब अगर बीजेपी का नारा है, नहीं देखिए, मैं सही बात क्या, मैं तो दोनों पार्टी या जो भी मुख्य पार्टी है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी भी तो अपनी राय होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग की राय है तो भाई आपकी भी राय होनी चाहिए। अगर आपकी राय हम लोगों से मिलती है तो फिर मामला कहाँ जाता है, आप समझना चाहिए आपको। तो कहने का मतलब बात साफ है, खाली घुमाया जा रहा है चुनाव के लिए, बस घुमाया जा रहा है सबको, है कुछ नहीं। इस सरकार ने किया ही क्या किया बताइए? सरकार राम मंदिर बनवा दी है, एक्सप्रेसवे बनवाई है, राम मंदिर बना के कटोरा दे दिया हाथ में। और एक्सप्रेसवे का देखिए भाई साहब, ये बना आउटर रिंग रोड, आप देख आइए, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। वो हालत है कि आप जा नहीं पाएंगे। उद्घाटन नहीं हुआ, आप जा नहीं पाएंगे। बुंदेलखंड हाईवे का भी हालत यही था। बुंदेलखंड हाईवे जो बना था एक्सप्रेसवे, और एक बारिश हुई, शायद 6 महीने के अंदर एक बारिश हुई और बुंदेलखंड पूरा धंस गया। तो मतलब ये किसकी कमी है? किसकी कमी है? नहीं, ये तो सरकार की कमी है। और एक तर्क मुझे याद आता है, क्या लेना देना है, ये तो सरकार अपने हिसाब से मॉनिटर कर रही है। पब्लिक का लेना देना, ये पब्लिक टैक्स दे रही है। पब्लिक का इसमें ये कमी, मतलब जैसे हम बता रहे हैं कि मतलब पब्लिक इसमें क्या कर सकती है, ये तो सरकार का काम है ना। हम लोग तो खाली बात बता सकते हैं कि आप देखिए चल के वहाँ क्या स्थिति है। ये बिजनौर चौराहा है, यहाँ पे आप
बता रहे थे कि गड्ढा मुक्त होगा, प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। अभी इतना बड़ा गड्ढा देखिए, एक बार कैमरा उधर घुमा के देखिए, गाड़ी जो भी आती है उछल के जाती है, ऐसे उछल के जाती है। और अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो, टैक्स पूरा ले रहा नगर निगम, न नाला है, न नाली है, न सड़क है, कुछ भी नहीं है, केवल टैक्स सबको चाहिए बस। 2020 से दे रहा नगर हूँ। निगम लागू कर दिया है, सबको टैक्स भरना है, नहीं भरेंगे तो नोटिस आपके नाम आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और 1 रुपए की सुविधा, 4 आने की सुविधा नहीं है, 1 रुपए की सुविधा 4 आने की सुविधा नहीं। टैक्स दिया जा रहा है कि दुकानदार दे रहे हैं, सुविधा 1 पैसे की नहीं मिल रही है। पब्लिक बोलती ही नहीं, पब्लिक बोलती क्या है कि वो पब्लिक सोचती है कि हमें क्या लेना देना। वो कह रहे हैं कि अभी 2014 से 10 साल होने को आए हैं, 2 करोड़ के हिसाब से कितना हो जाता है? 20 करोड़ हो 20 जाता है। करोड़ रोजगार हो गए। है? अगर आपकी हजारों में भी संख्या हो तो उसको आप मतलब जाहिर करें कि हमने हजारों को दिया है ना। और मतलब बता रहे थे कि जो मनरेगा के मजदूर हैं वो रोजगार हम दे रहे हैं उनको, 100 दिन का काम जो दे रहे हैं वो तो मतलब कांग्रेस की चलाई हुई योजना है, उसको आप अपनी गिनती में मतलब ऐसे रोजगारों को बता रहे पकौड़ा तलिए, युवाओं से कहने पकौड़ा तलिए। अब जैसे ये बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं, ये पढ़ लिख करके क्या पकौड़ा तलेंगे? आप मतलब आप बताएं ये बात। जैसे हम मजदूर हैं, आगे आ जाइए। हम जैसे मजदूर हैं, हम कारपेंटर का इंटीरियर काम करते हैं, तो कम से कम हमारे जो ड्रिल मशीन वगैरह, छोटी छोटी मशीनें वगैरह हैं, तो इतना तो कम से कम वो करिए, तो उनसे तो टैक्स हटाइए। अगर आप ऐसे बोलने लगेंगे तो टैक्स फिर हर चीजों से हटाना पड़ेगा ना। अभी तो मैं वही बात कर रहा था, मेडिकल फिर काहे की बात करेंगी, तो फिर काहे की वही बात करेंगे। इनका कहने का मतलब वही है कि मतलब समाज महंगाई को में थोड़ा सा इतनी अनिश्चितता है कि मतलब आदमी जो है जितना उसको मिलता है उससे ज्यादा उसका खत्म हो जाता खत्म है। हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इनबैलेंस कैसे है? ये आपकी वजह से है, किसकी वजह से, किसकी फॉल्ट है? क्या आप हर चीज का तो सर्वे करा करके आप चुनाव जीत लेते हैं? इसका सर्वे क्यों नहीं कराते? इसका कभी सर्वे क्यों नहीं कराते? पब्लिक में क्या जा रहा है, पब्लिक क्या खा रही है? क्या 4-5 किलो अनाज से मतलब पब्लिक जिंदा रहेगी? आज के युग में अगर कोई भी आदमी कहते हैं मतलब कहीं भी आप पूछ लेना, 4-5 किलो जिसको मिलता है वो खाली मतलब लेने जाता है। अब उसकी मजबूरी है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो तो लेने जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्या मतलब उससे उसका भला हो पाएगा? आदमी को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, वो व्यवस्थाएं सारी कर लेगा। तो ये बिजनौर चौराहा है, बिजनौर बाजार है, मेन लखनऊ सिटी से 15 या 16 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर है। चारबाग से 14 किलोमीटर दूर। चारबाग लखनऊ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। अमौसी एयरपोर्ट भी है इधर। ये रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये रजिस्ट्रार ऑफिस है। और जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि रास्ते जो है ये गड्ढे में रास्ता है, कि रास्ते में गड्ढा है, पता नहीं चल पा रहा है। जबकि सरकार का वादा है, दावा है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। युवाओं से जो बात हुई, उनका मुख्य मुद्दा था नौकरी, कि नौकरी मिले, वो राशन अपने आप खरीद लेंगे, उनको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। जो व्यापारी वर्ग है वो सहूलियत चाहते हैं चीजों में। और सबका विचार यहाँ पे बात करने के बाद ये लगा कि सरकार बदलने के मूड में है सब लोग। बाकी क्या होता है देखते रहेंगे और हर जगह की बातें आप तक पहुँचती रहेंगी।